विश्व शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारतीय टीम का सामना यहाँ पर हो रहा है चीन के सामने। पहले बोर्ड पर आपको नजर आ रहे हैं डी गुकेश, सामने बैठे हैं वे ई, क्योंकि डिंग लीरेन को आज के दिन टीम चाइना ने ब्रेक दे दिया है। और ये जो अपने आप में बड़ी खबर है कि डिंग लीरेन नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि वे ई ने टाटा स्टील के टाई ब्रेक में गुकेश को पराजित करते हुए टाटा स्टील का वाइकेंजी का खिताब छीन लिया था यहाँ पर गुकेश से। देखते हैं गुकेश आज कैसा खेलते हैं। गुकेश ने यहाँ पर E4 खेल करके खेल की शुरुआत कर दी है और वे ई जिनकी करंट रेटिंग गुकेश से सिर्फ 1 अंक कम है, E4 C5 यहाँ पर होता हुआ बोर्ड पर। तो वे ई भी बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के खिलाड़ी हैं यहाँ पर। नाइट F3 खेलते हुए गुकेश यहाँ पर। और देखते हैं कि सिसिलियन ओपनिंग का होना अपने आप में बताता है कि ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। D6 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश ने नाइट C3 करके कंटिन्यू कर दिया गेम को और ओपन सिसिलियन होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। नाइट F6 यहाँ पर खेलते हुए वे ई। सिसिलियन ओपनिंग होना पहले बोर्ड में अपने आप में एक कारक दिखता है कि ये गेम निर्णायक हो सकता है। बिशप E2 खेल दिया है गुकेश ने अभी यहाँ पर और नाव यहाँ पर E5 खेलते हुए। और एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको D4 करने से जो है रोका जा रहा है। गुकेश ने यहाँ पर बिशप C4, तो अपना डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू करते हुए बिशप को बेहतर तरीके से यहाँ पर गुकेश डेवलप करते हुए। और वे ई की चाल, वे ई ने यहाँ पर बिशप जो है वो E2 पर खेल दिया है। बिशप E2 डेवलप करते हुए इस पोजीशन पर। देखते हैं कि आने वाली चालें कैसे होने वाली है। गुकेश ने D3 कर दिया है पोजीशन में, तो लगातार बेहतर होती स्थिति यहाँ पर। और खेल की आप कह सकते हैं दोनों साइड से दोनों जो है डेवलपमेंट बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट C6 वे ई निकलते हुए। देखना होगा कि क्या गुकेश शॉर्ट कैसल करेंगे। नहीं, अभी तक तो उन्होंने ये मंशा कंप्लीट नहीं किया। बिशप G5 खेल दिया यहाँ पर। अब आने वाले चालों में शायद क्वीन D2 देखने के लिए मिले और यहाँ पर कैसलिंग करते हुए वे ई। और अब इंतज़ार रहेगा गुकेश की इस चाल का, ये बहुत ही खास होने वाली है। देखते हैं वे ई क्या खेलेंगे, गुकेश क्या खेलेंगे और उसके बाद वे ई क्या जवाब देते हैं। ओ, गुकेश ने यहाँ पर बिशप इंटू F6 मार दिया है। ये इंटरेस्टिंग है, गुकेश अपना बिशप दे रहे हैं बोर्ड पर। हालांकि ये जो बिशप है वे ई का, ये वाला जो बिशप हम देखें तो ये एक बैड बिशप है। बिशप आता हुआ है यहाँ पर F6 पर, ये एक बैड बिशप है। और गुकेश यहाँ पर नाइट D5 खेलते हुए तो तेज़ी से यहाँ पर ओपनिंग में डेवलपमेंट हो रहे हैं। पहले बिशप से नाइट एक्सचेंज हुआ और अभी नाइट D5 पर आता हुआ बिशप E6 खेल दिया है यहाँ पर वे ई ने। और वो बोल रहे हैं कि अगर आप मेरा नाइट बिशप मारना चाहें तो मार सकते हैं। ओके, गुकेश ने क्वीन D2 खेला है यहाँ पर। क्या गुकेश लॉन्ग कैसल करने का प्लान बना रहे हैं यहाँ पर ये पोजीशन पर? और वे ई ने A6 खेल के बोल दिया कि भाई अगर आपने लॉन्ग कैसल किया तो यहाँ पर B5 भी आने वाला है, B5 की तैयारी। तो लॉन्ग कैसल तो फिर लॉजिकल नहीं लगता है। गुकेश ने यहाँ पर शॉर्ट कैसल का डिसीजन ले लिया है। और इस तरह की पोजीशन में G6 बिशप G7 एक आम बात है कि आप अपने बिशप को अंदर की तरफ खींचते हैं। खैर वे ई यहाँ पर B5 करते हुए और एक प्रकार से गुकेश के बिशप को जो है पीछे हटने का रास्ता जो है वो कहते हुए कि आपको पीछे जाना ही होगा। बिशप B3 यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है गेम अभी फ़िलहाल। किंग H8, ओके, किंग H8 खेला है और कहीं ना कहीं क्या G फाइल से कुछ करने की तैयारी है यहाँ पर। देखते हैं क्या सोचा है। गुकेश ने A3 किया है, फिलहाल अपने बिशप के लिए यहाँ पर जगह बनाई है। और अभी तक गुकेश के पास 58 मिनट हैं, 46 मिनट हैं वे ई के पास। यहाँ पर रुक B8 खेलते हुए वे ई, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं क्वीन साइड से तो जो है आक्रमण की तैयारी रख ही रहा हूँ, कभी ना कभी करने ही वाला हूँ। गुकेश ने यहाँ पर H3 खेल दिया है, शायद बिशप G4 को स्टॉप करने की कोशिश है। और अब G6, जैसे कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बिशप यूजली G7 पे चला जाता है, यहाँ पर नाइट F6 भी एक चाल हो सकती है। बट नाइट F6, क्वीन F6, बिशप E6, क्वीन E6, ये बिल्कुल इक्वलिटी पे पोजीशन को ले आएगा। गुकेश ने C3 किया है और दोस्तों ये C3 चलने में गुकेश ने करीब 23 मिनट सोच के चाल चली है। बिशप यहाँ पर G7 पर जाते हुए और अब F5 आ रहा है। गुकेश को जल्द ही कुछ यहाँ पर करना होगा। बिशप A2 खेला है गुकेश ने पीछे की तरफ। पोजीशन कंफर्टेबल होती हुई यहाँ पर वे ई के लिए F5 बोर्ड पर आ गया है और गुकेश के पास 21 मिनट है और गुकेश ने नाइट G5 खेला है यहाँ पर बिशप पर अटैक। आपको बता दें कि अभी सिर्फ 17 चालें हुई हैं और 40 चालें आपको पूरी करनी होती हैं और यहाँ पर 17 मिनट बचे हुए हैं गुकेश के पास बाकी की 23 चालों को चलने के लिए।
बिशप G8, बिशप को बचा लिया, पीछे अंदर खींच लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर गुकेश ने पॉन इंटू F5 मारा है, जो बहुत अच्छी चाल नहीं दिख रही है। यहाँ पर शायद B4 करना था, बट इससे जो पॉन का स्टॉर्म आएगा, क्या गुकेश के लिए पोजीशन ठीक है? गुकेश ने इमीडिएटली F4 किया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। यहाँ पर वे C4 खेला है उन्होंने गुकेश के। यहाँ पर एक पॉन सेक्रीफाइस देने की कोशिश है। कारण ये है यहाँ पर कि पॉन इंटू पॉन यहाँ पर मार दिया है गुकेश ने। और देखते हैं वे क्या जवाब देते हैं। वे ने भी पॉन इंटू पॉन मार दिया है यहाँ पर। और क्या गुकेश ये पॉन मारेंगे? लेकिन इस पॉन को मारने के कुछ नुकसान भी हैं। नाइट A5 आ रहा है पहले तो। यहाँ पर इमीडिएटली जो है वो नाइट A5 आ रहा है। नाइट A5 उन्होंने पहले पॉन इंटू पॉन मार दिया, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्यों ख़राब किया उन्होंने? कहीं ना कहीं ये वे की गलती है और इससे गेम में जो है गुकेश की वापसी हो सकती है। अगर गुकेश नाइट F3 चुपचाप खेल देते हैं। फिलहाल तो क्वीन से नाइट मर रहा है और बाद में आप F4 का पॉन रिकवर कर सकते हैं। गुकेश ने यहाँ पर नाइट जो है वो F3 खेल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ मिला, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ पे गया हुआ है, तो पॉन जो है वो बराबर है। नाइट A5 खेला, अब खेला है। और कहीं ना कहीं ये गुकेश के लिए अब थोड़ी सी बेहतर पोजीशन आती हुई, ये गुकेश के लिए बेहतर पोजीशन आती हुई। गुकेश को बिशप तो A2 पे ही खींचना होगा, वही ज़्यादा बेहतर चाल है। बिशप A2 यहाँ पर खींच लिया है गुकेश ने पीछे की तरफ। और अब देखते हैं कि अगली चाल क्या खेलते हैं वे। ये वो जो लाइन खेल रहे हैं, सारी लाइन ठीक है, बट उन्होंने पता नहीं पॉन से पॉन क्यों मारा EF4 पर। शायद पॉन रिकवर करना चाहते होंगे। यहाँ पर नाइट B3, तो 4 से ऑलमोस्ट बिशप B3, यहाँ पर रुक इंटू B3 आता हुआ। बट गुकेश का पॉन स्ट्रक्चर सॉलिड है, वेई का पॉन स्ट्रक्चर बिखरा हुआ है। हालांकि वेई के पास 2 बिशप हैं और गुकेश ने यहाँ पर नाइट इंटू F4 मार लिया। और आप देख सकते हो गुकेश यहाँ पर पॉन अप है। क्वीन B6 चेक, B2 मर जाएगा यहाँ पर गुकेश का, तो वो पॉन जो अप है वो आप रिकवर हो जाओगे। साथ ही साथ गुकेश का पॉन स्ट्रक्चर भी टूटेगा। तो यहाँ पर इक्वलिटी जरूर मुझे लगता है हासिल कर लिया रुक F2, और फिलहाल B2 का पॉन बचते हुए, लेकिन एक और रुक आ रहा है पीछे से। और अब आप देखिए कि अब B2 को नहीं बचाया जा सकता है ऑलमोस्ट। तो अब देखना होगा कि गुकेश कैसे कंटिन्यू करते हैं। गुकेश रुक D1 आ गए। गुकेश बोल रहे हैं कि मैं ये पॉन जो है वो मार लेता हूँ आपका, और उन्होंने रुक इंटू B2 मार दिया है वे ने। और मोस्ट प्रॉब्ली गुकेश भी यहाँ पर क्वीन इंटू B2 मार देंगे। येस, क्वीन इंटू B2 गुकेश मारते हुए, यहाँ पर क्वीन इंटू B2 आता हुआ, एंड नाउ रुक इंटू B2 आता हुआ। और वे का भी यहाँ पर रुक इंटू B2 ही मार देंगे वो। और ये पोजीशन करीब करीब इक्वल हो गई। यहाँ पर रुक इंटू D6, डबल बिशप जरूर हैं, लेकिन ये नाइट अच्छे हैं और ये किंग थोड़ा वीक है, और ये रुक एक्टिव है, इसकी वजह से पोजीशन इक्वल है। यहाँ पर A5 करके उन्होंने अपना A6 वाला पॉन बचाया। अभी गुकेश का C वाला पॉन फॉल हो रहा है, उसको बचाएंगे या नहीं? गुकेश यहाँ सीधा रुक D8 चलेगा। उन्होंने बोला ठीक है आप C3 का पॉन मार लीजिए। गुकेश के पास कुछ और आइडियाज़ हैं। बिशप इंटू C3 यहाँ पर बोर्ड पर आता हुआ। और अब देखना होगा कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करते हैं। गुकेश फिलहाल यहाँ पर दोनों के पास 3-3 पॉन है। गुकेश ने नाइट D5 खेला है, आइडिया नाइट E7 है और इस बिशप को मार देना है। रुक B1 चेक आता हुआ। गुकेश देखते हैं कहाँ पे खेलेंगे। किंग F2 खेल दिया गुकेश ने यहाँ पर, और रुक D1 से सपोर्ट लगाना होगा। रुक D1 से पिन कर दिया उन्होंने नाइट को, तो ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है। नाइट को पिन कर दिया है उन्होंने। और गुकेश ने यहाँ पर रुक इंटू G8 मारा है और किंग इंटू G8, और इसके बाद नाइट इंटू C3। मतलब गुकेश के पास रुक के बदले में अब 2 नाइट हैं। ठीक है, ये पोजीशन, इस तरह की पोजीशन ड्रॉ होती है, लेकिन गुकेश ने कहीं ना कहीं इनबैलेंसेस क्रिएट किए हैं बोर्ड पर। क्या गुकेश अपने इस निर्णय को सही साबित कर पाएंगे? यहाँ पर घोड़े पर अटैक, क्योंकि ना सिर्फ इस पॉन को बचाना है आपको नाइट जाता हुआ B5 पर, बल्कि घोड़ों को भी सपोर्ट पे रखना है। रुक यहाँ पर C2 से चेक आता हुआ। किंग G3 ही निकलना होगा बाहर शायद तक, नहीं, किंग F1 पे रखा है गुकेश ने, ऊपर की तरफ नहीं गए हैं फिलहाल। और किंग आता हुआ F7 पर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन, क्योंकि कभी अगर गुकेश ये पॉन मार लें तो खेल इंटरेस्टिंग हो सकता है। नाइट जाता हुआ D4 पर, रुक C1 वापस चेक देते हुए, वे गुकेश जाते हैं किंग E2 पर। ये बहुत ही एक प्रकार से थोड़ा मुश्किल इसीलिए भी है ये पोजीशन। इन्होंने पहले किंग F6 खेल दिया है, गुकेश ने नाइट D6 चेक दिया है। कि अगर आपको याद हो कि 2 नाइट वर्सेस अगर किंग के पास 7 बचे हैं तो वो मेट नहीं कर पाते हैं रुक C3। तो अगर यहाँ पर वे ही अपने तीनों पॉन एक्सचेंज कर लें और अपना रुक भी दे दें तो ये मैच गुकेश नहीं जीत सकते हैं। तो इसीलिए ये आसान नहीं है इस पोजीशन को होल्ड करना। गुकेश आते हुए नाइट B5,
रुक वापस जाता हुआ C1। यहाँ पे प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है, प्रोग्रेस कैसे होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे इस गेम में प्रोग्रेस की जा सकती है? अगर ब्लैक के बस एक ही मुसीबत है कि ब्लैक के तीनों पॉन अलग अलग हैं। गुकेश का किंग जो है वो E3 पर आ गया है फिलहाल। वे E यहाँ पर चलते हुए रुक को G1 पर और G वाले पॉन पर अटैक किया है। गुकेश की शायद पहले कोशिश होगी किसी तरह से इस पोजीशन को कंटिन्यू बचा के रखा जाए। गुकेश आते हुए किंग F2 पर और देखते हैं कि यहाँ पर वे E क्या जवाब देते हैं। वे E ने यहाँ पर रुक जो है वो C1 पर रख दिया है। गुकेश यहाँ पर चलते हुए नाइट को E2 पर, नाइट E2। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम देखें इस पूरे गेम में, गुकेश बहुत ही कूल नज़र आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। वो बस गेम में कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और यही बात उनको एक खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। रुक आता हुआ यहाँ पर B1 पर, गुकेश सोचते हुए क्या कर सकते हैं, नाइट C3 वापस आते हुए और रुक पर अटैक है। रुक को B3 पर खेला है यहाँ पर और शायद अब समय आ गया कि गुकेश को पॉन A4 पर आगे बढ़ना होगा। एक बार गुकेश ने रुक पॉन को A4 कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नाइट इस नाइट को सपोर्ट कर रहा है, ये नाइट इस पॉन को सपोर्ट कर रहा है और इसी तरह पोजीशन पर एक बैलेंस बना हुआ है। किंग आता हुआ E5 पर और कहीं ना कहीं F4 या F3 अगर आ जाए तो डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर गुकेश ने G3 कर दिया है, संभावना ख़त्म कर दिया है F4 वगैरह के आने की और रुक जाता हुआ B6 पर। पहली बार राजा इस तरफ का सफ़ेद का कैंप छोड़ के रुक को पीछे की तरफ खींचा है यहाँ पर वे E ने। किंग आता हुआ E3 पर। क्या गुकेश कैसे भी करके इन दो पॉनों में से कुछ एक मार सकते हैं? यहाँ पर रुक वापस B4 पर। क्या कोई प्रोग्रेस संभव है इस पोजीशन में? 48 चालें हो चुकी हैं। गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर किंग D3। एक और आइडिया हो सकता है कि अगर किंग किसी तरह से यहाँ से यहाँ पहुँच के ये पॉन को मार पाए, ये भी एक आइडिया हो सकता है। यहाँ पर H6 खेल दिया है वे E ने। लगातार खेल में एक निरंतरता बनी हुई है। किंग E3, प्रोग्रेस अभी कहीं से ऐसी नज़र नहीं आ रही है दोनों खिलाड़ी, लेकिन कोई ड्रॉ लेने के लिए तैयार नहीं है। दोनों खिलाड़ी थोड़ा थोड़ा जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे पर। रुक B3 यहाँ पर खेल दिया है वे E ने। गुकेश ने किंग D3 जो है वो खेल दिया है और वे E यहाँ पर रुक B4 खेलते हुए वापस एक बार फिर से। क्या गुकेश कुछ बदलेंगे या सेम रिपीटिशन होगा? नहीं, गुकेश ने चाल बदली है। गुकेश नाइट G1 खेलते हुए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाइट तो ये पोजीशन नहीं हार सकता। एक बात तो बिल्कुल सत्य है, अगर कोई हार सकता है तो वो ब्लैक है। तो गुकेश से ज़्यादा प्रेशर जो है वो वे E के ऊपर है और जब आप प्रेशर में होते हैं, रुक B8 खेल दिया है, तब गलती की संभावना ज़्यादा होती है। और गुकेश ने अपने नाइट को जो है रूट बदला है उसका और नाइट F3 चेक दिए, किंग को पीछे की तरफ थोड़ा सा धक्का दिया है। किंग आता हुआ यहाँ पर F6 पर। 53 चालें हो चुकी हैं दोस्तों अभी तक गेम में और देखते हैं गुकेश कंटिन्यू कैसे करते हैं। गुकेश का हाथ जाता हुआ नाइट अब D4 पे जाता हुआ और फिर से वही आइडियाज़ हैं दो, या तो F5 के पॉन पे प्रेशर डालें या किंग किसी तरह से यहाँ पहुँच के इन पॉन को मार पाए। ओके, रुक इन्होंने खेल दिया है D8, नाइट को पिन कर दिया है। अब क्या गुकेश C4 खेल सकते हैं इस पोजीशन में? नहीं, गुकेश ने एक बार फिर से अनपिन किया है नाइट को किंग E3 खेलते हुए। रुक C8, बट अब देखिए गुकेश फिर चाल बदलेंगे, क्या करेंगे सोचना होगा। नहीं, गुकेश ने किंग D3 खेला है वापस और वे E देखते हैं क्या चाल चलते हैं। वे E फिर से, वे E तैयार हैं ड्रॉ लेने के, रुक D8, लेकिन गुकेश क्या तैयार हैं? क्या गुकेश यहाँ पर सेम चाल चलेंगे या चाल बदलेंगे? फिर चाल बदली गुकेश ने, नाइट E2। गुकेश ड्रॉ नहीं लेना चाहते, गुकेश आखिरी तक खेलना चाहते हैं और वे E को यही चीज़ परेशान कर रही होगी। वे E ने फाइनली रुक B8 एक चाल खेली है और क्या है उनका आइडिया? क्या वापस यहाँ पर वाइट के कैंप में एंट्री करना चाहते हैं? गुकेश नाइट F4 खेलते हुए, अब की बार नाइट F4 जाते हुए, वे ही अंदर आते हुए, रुक B1। इंटरेस्टिंग होता हुआ मुकाबला। नाइट D5 चेक यहाँ पर आती हुई और गुकेश ने यहाँ पर चेक दिया है वे E के किंग को। किंग E5 आता हुआ यहाँ पर। ये इंटरेस्टिंग है, एक बार फिर से पोजीशन जो है जिस तरह से टर्न अराउंड हो रही है। यहाँ पर नाइट C3 जाते हुए A4 के पॉन को फिर से सपोर्ट लगा दिया है, ज़रूरत पड़ने पर नाइट F3 का थ्रेट है यहाँ पर। और अब फिर से देखना होगा कि वे E क्या करते हैं, वापस जाएंगे? नहीं, वे E इस बार रुक H1 गए हैं और वो H3 का पॉन मारना चाहते हैं। अब वो H3 का पॉन मारना चाहते हैं। यहाँ पर 60 चालें हो चुकी हैं, स्कोर शीट भर चुकी है यहाँ पर। नाइट F3 चेक,
नाइट F3 चेक, किंग यहाँ पर हटता हुआ D6 पर। पोजीशन का नेचर अब बदलने जा रहा है क्योंकि काफ़ी देर से उसी तरह का पॉन स्ट्रक्चर था, लेकिन अभी H3 का पॉन मर रहा है तो आपको H4 खेलना होगा। और यहाँ पर एक अलग तरह की चाल है F4 सेक्रीफाइस, क्या वो करेंगे? ओ, रुक H3 खेला है उन्होंने पहले, G3। अब देखिए गेम का नेचर बदल रहा है, गेम का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि गेम में चीज़ें भी बदलेंगी, स्थितियाँ भी बदलेंगी। गुकेश आते हुए नाइट E2 से डिफेंड करते हुए G3 पर। यहाँ पर F4 गुड मूव आता हुआ, आप पॉन से पॉन नहीं मार सकते, रुक इनटू नाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर ओनली मूव है गुकेश के पास, नाइट को पीछे जाना होगा। गुकेश जाते हुए नाइट G1 पर यकीन मानिए ये सब कुछ गुकेश के लिए उत्साह से भरने वाला है। रुक H1 क्योंकि पोजीशन बदल रही है और वो ड्रॉ नहीं चाहते थे। यहाँ पर G इंटू F4, एक पास्ट पॉन गुकेश को अलग से मिला है, उनका भी H4 का पॉन गया है, लेकिन रुक इंटू H4 आता हुआ, लेकिन अब गुकेश के पास एक पास्ट पॉन है, 2 नाइट और किंग। क्या कुछ कमाल यहाँ पर कर सकते हैं गुकेश। नाइट F3 पर आते हुए गुकेश यहाँ पर नाइट F3 आते हुए वे ही रुक H1 जाते हुए वो अपने H वाले पॉन का रास्ता साफ करते हुए, जरूरत पड़ने पर अगर रिस्क बने तो गुकेश को एक पॉन नाइट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये पॉन मारना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका F पॉन आगे बढ़ा, जैसा कि उन्होंने बढ़ दिया है यहाँ पर F5 चलते हुए, क्या ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। H5, गुकेश के क्वीन बनने के लिए 3 घर बाकी, यहाँ पर 4 घर बाकी। ओके, गुकेश ने खेला है नाइट C3। नाइट C3 क्या आइडिया है? क्या नाइट D4 E4 चेक देना चाहते हैं? कुछ तो यहाँ पर गुकेश के दिमाग में पक रहा है अभी यहाँ पर। और वे ई का पॉन भी आगे बढ़ता हुआ, अब इस पॉन को भी क्वीन बनने के लिए 3 घर बाकी, इसको भी 3 घर बाकी। किसको मिलेगी सफलता? गुकेश ने खेल दिया है नाइट E4 चेक। नाइट E4 चेक यहाँ पर किंग D7 जाता हुआ, और देखते हैं गुकेश कंटिन्यू कैसे करते हैं इस पोजीशन पर। गुकेश बहुत ही मेहनत कर रहे हैं लगातार। नाइट E5, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किंग C7 सही चाल है, लेकिन किंग को दूर इसलिए रखना है कि पॉन के रास्ते में, नाइट के चेक के रास्ते में नहीं आए। लेकिन यहाँ पर किंग को D8 खेल दिया है और गुकेश ने पॉन F6 चल दिया है। यहाँ पर ओनली राइट मूव है रुक D1, क्या वो नो, यहाँ पर H3 खेल दिया है। यहाँ पर वे ई ने H3 खेल दिया है, मतलब गुकेश के पास एक रास्ता बन रहा है अपने पॉन को प्रमोट करने का। क्या ये गेम चेंजिंग मोमेंट आ चुका है? दोनों के पास समय कम है, गुकेश के पास 40 सेकंड है, आप देख सकते हो क्लॉक पे, और ऐसे में उनको निर्णय लेना होगा कि उनको सही चाल क्या चली है। यहाँ पर गुकेश ने F7 पॉन बढ़ दिया है और कहीं ना कहीं वे ई के हाथ से मैच निकलता हुआ, वे ई के लिए इस मैच को डिफेंड करना होगा। रुक F1 ओनली मूव, लेकिन यहाँ पर बहुत ही शानदार चाल है गुकेश के पास। नाइट G5, ना सिर्फ ये पॉन डिफेंडेड है बल्कि ये पॉन मर रहा है, और अगर आप ये पॉन आगे चलते हैं, उन्होंने कर दिया H2, और अब यहाँ पर गुकेश ने F3 पीछे खींच लिया है। प्रॉब्लम यह है कि ये क्वीन बन रहा है, आप क्वीन भी बनाओगे तो आपकी मेट हो जाएगी यहाँ पर। और उन्होंने यहाँ पर किंग को E7 खेला और गुकेश ने H2 का पॉन मार लिया। दोस्तों ये गेम चेंजिंग मूवमेंट है। नाइट G4, नाइट H6 आ रहा है, फिर नाइट G6 आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वे ई ये मैच बचा पाएंगे। रुक A1 पे जाते हुए वे ई, और शायद वो A4 के पॉन को मारना चाहते हैं और फिर आखिरी में एक पॉन मौका मिले तो मारना चाहते हैं। यहाँ पर नाइट आता हुआ G4, लेकिन इतना वक्त है नहीं, आपको गुकेश इस फाइल में आने ही नहीं देंगे। ओके, यहाँ पर रुक उन्होंने चेक दिया है A3 से। अब गुकेश को देखना होगा क्या करना है। गुकेश आते हुए D2 पर, फिलहाल तो F3 का स्क्वायर अवेलेबल ही नहीं है, आप देख सकते हो। वे ने यहाँ पर पॉन मार लिया है। अब उनका आइडिया होगा रुक को F4 पर ले जाना, लेकिन क्या वो संभव है गुकेश के पास? गुकेश ने नाइट H6 खेल दिया क्योंकि यहाँ पर रुक F4 अभी नहीं आ सकता है, बिकॉज ऑफ ये चेक आकर के मर जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर रुक आता हुआ A2 से चेक दिया है। गुकेश ने क्या कमाल के नाइट और पॉन का कॉम्बिनेशन खेला है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वे यहाँ पर। किंग E3 आते हुए, और जल्द ही रिजाइन करना होगा इस पोजीशन में। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है ब्लैक अप, क्योंकि क्वीन बनने से आप रोक नहीं सकते हैं। चेक नाइट G6 आप रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर रुक A3 चेक आता हुआ, देखते हैं गुकेश अगली चाल क्या खेलेंगे। ऊपर अब निकल सकते हैं, किंग E4, किंग F5, किंग D5, कहीं पे भी जा सकते हैं। गुकेश ने किंग E4 खेल दिया है यहाँ पर, और वे ई बहुत निराश नज़र आ रहे हैं। वे ही ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया, और ये भारतीय शतरंज इतिहास में अपने आप में अब तक की गुकेश की सबसे बेहतरीन जीत में से एक जीत है। कोच यहाँ पर आते हुए नारायणन श्रीनाथ, और उनको सांत्वना देते हुए कि बेहतरीन खेले आप, और ये हार चाइना को बहुत भारी पड़ सकती है। इस शतरंज ओलंपियाड में चाइना मेडल की रेस से भी बाहर हो सकता है। वहीं भारत ने इस बार स्वर्ण पदक पर अपना जो कब्जा है
वो और मजबूत तरह से कब्जा जमाने का जो इरादा है उसको और मजबूत कर लिया है। क्या भारत पहली बार शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतेगा? लेकिन अगर जीतेगा तो ये मैच लंबे समय तक इतिहास में याद रखा जाएगा।